महामूर्ख को महाकवि कालिदास ध्यान ने बनाया। नन्हे मुन्ने ध्रुव को ध्यान ने और जप ने त्रिभुवनपति को आकर्षित करने का सामर्थ्य दिया। ध्यान अद्भुत रसायन है, इसमें प्यास और तृप्ति साथ में चलती। प्यास और तृप्ति, प्यास और तृप्ति, प्यास और तृप्ति करते करते परम तृप्ति के द्वार पहुंच जाता है। संसार में प्यास और उबान चलता है। धन की, भोग की, सेक्स की प्यास है और भोगा तो उबे, थके, तनाव। इसमें थकान तनाव नहीं है, अपितु मेटत कठिन कुअंक भालके। ध्यान करने वाले की सेवा भी भाग्य बना लेती है, तो ध्यान स्वयं करे तो उसकी तो महिमा निराली। ध्यान करने वाले जोगी की सेवा आदमी को चमका देती। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी हो, पाप कृततर पाप कृतम अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्वज्ञान पल्लवेन ब्रजिनम समतरिष्यसि। ध्यान वो रसायन है कि रस और तृप्ति के साथ यात्रा होती है और सारे सृष्टि का जो पालक पोषक और आनंद का उद्गम स्थान है, उस परमात्मा से एकत्व करा देता है ध्यान। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ में वस्तु स्वधा स्वाहा होती, ध्यान में अपने ही कुसंस्कार स्वाहा होते। ध्यान से आवश्यक सामर्थ्य की प्राप्ति होती और अवांछनीय दोषों की निवृत्ति होती है, लेकिन एक दिन में नहीं होगी, अभ्यास करेंगे तो। छूमंतर नहीं है इसमें। जैसे रासायनिक विद्या है, गणित विद्या है 2 और 2 4, ऐसा ही है ध्यान का भी। हम लोग नहीं जानते तो समझते योगी ने चमत्कार किया, बाकी वो भी एक मेथड। कई लामा आपसे बात करते और आप बोलते मेरे को फलाने से मिलना है। बोले अच्छा क्या नाम है उसका? ये अच्छा ठीक है। बात भी कर रहे हैं लहरी बाबा, परमहंस योगानंद। अच्छा तो वो आदमी अभी आधा घंटे में आ जाएगा। अच्छा बैठना। बाबा जी अपने सामने ही बैठे कमरे में इधर उधर। वो आदमी आया, बराबर आवाज दिया, तुम्हें फलाना। तो पूछा गया कि तुम कहाँ थे? बोले मैं स्नान कर रहा था। और बाबा से तो मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन यही बाबा मेरे को देखे कि चलो वहाँ, और प्रेरणा की हम आ गए। बोले बाबा ये कैसे? बोले तुम्हारे लिए चमत्कार है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ध्यान मन को वश कर देता है। मन संकल्प, मन गति तुम्हारे रॉकेट से भी फास्ट है। अभी इंदौर जाना हो तो फ्लाइट से 20 मिनट तो लगेगा, और मन से जाना हो तो 20 सेकंड, तो क्या सेकंड का 20वां हिस्सा भी नहीं चाहिए। अमेरिका जाना हो, दुबई जाना हो, मन से गए। सूर्य की किरण चलती है 1,86,000 माइल की गति से पर सेकंड, 8 मिनट में यहाँ पहुँचती है, लेकिन आपकी चेतना वृत्ति उसी समय सूर्य को देख लेती। तो ध्यान तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को सुयोग्य बना लेता है। और ईश्वरीय उपहार, ईश्वरीय सहायता, ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वरीय सुख ध्यान के द्वारा उभरता है। भरतरी को जब गोरखनाथ की कृपा मिली तो भरतरी ने विश्रांति पाई। लग गए थोड़ा समय, विश्रांति पाई। कमी तो इस बात की है कि जो हमको हीरे मोती देना चाहते हैं उनसे हम कंकड़ की ही अपेक्षा करते हैं।
हीरे मोती पर ध्यान नहीं देते। ये तो धंधे में बरकत, ये तो स्वाभाविक हो जाता है, इसमें तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वाभाविक रास्ते खुलते जाते। आत्मारामी संत के संपर्क में आए तो ये दे दो बाबा, ये कर दो, ये कर दो, बहुत छोटी छोटी मान्यता है। कोई करोड़पति का पत्नी है तो उसको रोटी के लिए चिंता करनी पड़ती क्या? कपड़ों के लिए भीख मांगनी पड़ती क्या? अगर उसको कपड़े नहीं मिलते, रोटी नहीं मिलती तो करोड़पति की इज्जत का सवाल है। ऐसे जब तुम ध्यान करते हो ईश्वर के होते तो बाकी की चीजें तो कोई महत्व ही नहीं रखती। और कुछ सेवा करते तो ऐहिक के लिए करते तो आप कंकड़ पत्थर ही ले रहे। सेवा करे तो परमार्थ के लिए, ईश्वर निमित्त। हम गुरु जी के यहाँ रहे, अगर हम शक्कर में बरकत की आशीर्वाद ले आते तो शक्कर बेच बेच के मर जाते, और क्या कर, शक्कर का बिजनेस था। नहीं, हमने तो ये भी नहीं मांगा कि हमें आत्म साक्षात्कार करा, हम तो रहे पड़े रहे, वो जानते हैं, सब लगे रहे। कई परीक्षाएं हुई, कई अब विरोध हुआ। अब आपको क्या बताऊं मेरी अपनी पोल पट्टी। मैं तो अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, अपनी पोल क्यों बताऊंगा? जो आदमी बोलेगा तो अपनी बढ़ाई की बात बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, पोल पट्टी कैसे बोलेगा? ये तो जीव का स्वभाव है। लेकिन गांधी जैसे जैसे जीव भाव से थोड़ा आगे उठते तो कभी सच्चाई बोल देते। आप किसी को बोलना नहीं। हम आश्रम में सेवा करते और अपना मूंग उबाल के खाते। अब मूंग उबालने में मिट्टी के तेल को खर्च होता था, तो हम मूंग की दाल उबाल लेते थे। दाल में भी मिट्टी तेल खर्च हो जाएगा तो पैसे नहीं है ज़्यादा, केरोसिन का खर्च है, तो कभी अध कच्ची पक्की खा लेते थे और पानी पी लेते थे। देखो किसी को बोलना नहीं। बहुत दिन हो गए रोज दाल पीते पीते मन भी उब जाता है। हमने क्या करा, थोड़ी दाल ज़्यादा उबाले और ठीक से पकाए और बराबर उसको मथा। फिर गुरु जी के पास गए। मैं क्या, गुरु जी मेरी बहुत इच्छा है। अब इच्छा ऐसी नहीं थी, बेईमानी थी मेरी बहुत इच्छा है कि आप आज मेरा, मैं थोड़ी दाल ले लेता हूँ, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बनाए, स्वीकार करो। मेरी इतनी प्रार्थना है, इच्छा बहुत। इच्छा इतनी नहीं थी कि गुरुजी खाए, इच्छा ये थी कि गुरुजी को दाल दे दें तो बदले में एक आध फुलके का आज्ञा मिल जाएगा। सीधी बात है। मन में गहरे में तो ये था। गुरुजी स्वीकार कर लें तो बोले अच्छा भाई दाल ले लेते तो तुम फुलका भी इसको दे दे, रसोई को बोल देते भाई एक दो फुलका दे दे। तो फुलके खाए हुए कितना समय बीत गया। सिंधी साई तो फुलका खाते। तो दाल बाल बना के बड़ा संकल्प करके बड़े आज ही पूरी तपेली ले गया। तो बोले क्या कैसे? मैं गया ऐसा, मैं दाल बना के लाया, आज आप स्वीकार करें। तो रसोई को बुला के बिरमान ये लाया है बेचारा, थोड़ा ले लेना। अब वो तो सोचता था कि ये मेरे रास्ते में कांटा है। पॉलिटिशियन ये मनुष्य तो जहाँ मनुष्य होगा उसके गुण धर्म तो लेके ही जाएगा। तो उसने वो मेरी दाल जो एक कटोरी भर लेनी थी तो कटोरी भर बचाई, बाकी सब रख ली। मैं कहा ठीक है, कटोरी भर दाल है तो दो फुलके मिल जाएंगे या चावल मिल जाएगा। फिर हम तो देखते रह गए, खा पी के उन्होंने बर्तन मांज दिया, टुकड़ा बचा तो कुत्ते को डाल दिया, लेकिन मेरे को नहीं दिया। और मेरा मन भी देखो, अपने संकल्प की पूर्ति की गुलामी, ये कपट करा। तो सारे संकल्प अपने पूरे नहीं होते। ऐसा कोई धरती का माई का लाल धरती पर ये नहीं कह सकता कि मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई, और ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ इच्छाएं पूरी होती है और कुछ नहीं होती। तो घर बार छोड़कर, तितिक्षा सहकर, हजारों विरोध ये वो सहकर भी गुरु के आश्रम में रहते थे और सेवा में। फिर भी देखो मन कैसा कपट करता कि दाल के बदले में एक फुलका मिल जाए। ये बोलना नहीं किसी को भाई, प्राइवेट बात है ना।
नारायण हरि। तो संकल्प की पूर्ति में पराधीनता है। अब इतना इतना नाटक किया, लेकिन अपना संकल्प लेके क्या ना कि एक पुल का मिल जाए, नहीं मिला। संकल्प की पूर्ति की अपेक्षा संकल्प की निवृत्ति कर दे तो प्रारब्ध वेग से खींच के आ जाता। पुल का तो क्या अभी इतना खींच के आ रहा है। बोर्ड पर यह लिखना पड़ता है कि फल फ्रूट रुपया पैसा चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं कहा अथवा लिखा कि आप तन मन धन से सेवा कीजिए, ये आवश्यकता है। ऐसा अभी तक किसी आश्रम में हमने नहीं लिखा। हाँ, आश्रम के नाम पर कोई ऐसा वैसा करते तो बोर्ड लगा दिया कि आश्रम को कोई चीज वस्तु के आश्रम के नाम कोई चंदा करे या चीज वस्तु मांगे तो आश्रम को खबर करो, आश्रम की तरफ से ऐसे चंदे बंदे नहीं होते। ये बोर्ड आपने पढ़े होंगे, पढ़ा है कहीं? हाँ। तो संकल्प निवृत्ति करने के बाद तो पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती, और संकल्प पूर्ति में एक फूल का नहीं मिला। और कभी मिल भी जाता था क्या होता, अपने को चतुर मानते कि देखो अपने आइडिया से ले लिया, और फिर दूसरे दिन को हलवा मांगो, तीसरे दिन ये मांगो। अच्छा हुआ कि पूर्ति नहीं हुई तो संकल्प निवृत्ति के रास्ते पे चित्त लगा, भगवान की कृपा हुई। तो संकल्प पूर्ति से जो संकल्प पूर्ति की वस्तु मिलती है, उससे जो मजा आता है उसमें जीव बंध जाता है। तो संकल्प पूर्ति के पहले जो अवस्था थी, संकल्प पूर्ति हो गई, वो वस्तु भोग गई, फिर भी वहीं जाके पटके जाते हैं। फुल्का खाने की जो इच्छा थी, फुल्का मिल जाता तो फिर क्या होता? तो फुल्के न खाने में जो अवस्था थी, दूसरे दिन वही अवस्था रहती। तो संकल्प पूर्ति विषयों में आबद्ध करती है। संकल्प पूर्ति की वासना परिस्थितियों में आबद्ध करती। संकल्प पूर्ति की वासना ध्यान की गहराई से उखाड़ के भगा देती। और संकल्प की निवृत्ति सहज ध्यान, स्वाभाविक ध्यान हो जाता है। फिर तो खाना पीना उसकी पूजा हो जाती है। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, साधु भाई सहज समाधि भली। संकल्प पूर्ति की वासना मिट्टी तो सहज समाधि आ जाती। उसके पहले ये समाधियां सीखनी करनी पड़ती। कल बताया था कि पूर्व काल के योगियों को नाड़ी शोधन के लिए नेति, धोती, नवली, भस्त्री का क्रियाएं करनी पड़ती थी। फिर आद्य शंकराचार्य ने खोजा आम आदमी भी नाड़ी शुद्धि करके चित्त शुद्ध करके अपना परमात्मा सुख पा सके। उन्होंने सुगम उपाय खोजा। श्वास लिया एक नथुने से, दूसरे से छोड़ा, पूरा श्वास लिया और पूरा छोड़ा, फिर पूरा उसी नथुने से लिया, दूसरे से छोड़ा, फिर दूसरे से लिया और पहले से छोड़ा। ऐसे 3 प्राणायाम करें, सुबह 3, दोपहर 3, शाम, फिर 4, 5, ऐसे 10-10 पे पहुंचे। 3 महीने के अंदर नाड़ी शुद्धि हो जाए। फिर आसन जमा कर बैठे, स्थिर आसन करके बैठे और अभ्यास करें मेरी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो फिर आपके बाकी की यात्रा आपको करनी नहीं पड़ती, ध्यान में होने लगती। क्रियाएं होने लगेगी, मुद्राएं होने लगेगी, आसन होने लगेंगे, दिव्य गंध अपने आप आने लगेगी। और जरूरी नहीं कि दिव्य गंध ही आए, और कुछ हो, और ये सब पसार हो जाएगा जन्म जन्मांतर के संस्कार। और कुंडलिनी जागृत हुई तो व्यक्ति की योग्यता निखर आती। मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो तो आनंद और सत्य संकल्प सिद्धि अपने आप आ जाती। स्वाधिष्ठान केंद्र थोड़ा रूपांतरित हो तो दादुरी सिद्धि आने लगती। मणिपुर केंद्र रूपांतरित हो तो प्रकृति के रहस्य समझ में आने लगते। और अनदेखे सुने शास्त्रों पर व्याख्या करने का सामर्थ्य निखर आता है। तो इतना बड़ा अद्भुत खजाना पड़ा है
अनाहत केंद्र विकसित होता तो उसका कुछ और होता। विशुद्धाख्य केंद्र विकसित होता है तो संसार स्वप्न जैसे ही लगता है, जैसे अर्धनिंद्रित व्यक्ति सोया हो, ऐसे ही संसार की आवाज सुनता भी हो ये वो कोई पड़, ऐसे ही आत्म सुख इतना बना रहता है कि सुख दुख की चोट, आकर्षण, संकल्प पूर्ति अपूर्ति, जैसे अर्धनिंद्रित व्यक्ति सब भुनभुनाहट की परवाह नहीं करता, ऐसी दशा। छठा नेत्र विकसित होती, तीसरा नेत्र छठा केंद्र, तो पूर्व संचित तमाम संस्कार, तमाम आकर्षण, तमाम वासनाएं, तमाम पाप ताप खाक हो जाते। और विशुद्धाख्य केंद्र में आकर योगी अगर वरदान देता है और कोप करता है तो अमिट हो जाता है। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित तो हो जाए। ये सामर्थ्य सबके अंदर बढ़ा है। इस सहस्त्र सार में दिव्य मति, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान का अनुभव होता है। प्रकाश माना रोशनी नहीं, किसी भी विषय के लिए जरा सा शांत हो तो आपको। ऑफिस में जाएंगे तो सेकंड सैटरडे ऑफिस बंद है, साहब नहीं मिला। लास्ट सैटरडे ऑफिस बंद है, साहब नहीं मिला। इतवार है, साहब नहीं मिला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, उस दिन साहब अपने आप मिलते हैं। चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, सब अटेंशन में आ जाते। ऐसे ही तुम परमात्मा तत्व से मिलो तो फिर ग्रह, नक्षत्र, वास्तु ये सब तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगे। जय राम जी की। राम जी का राज्याभिषेक बोले जिस दिन राम जी बैठेंगे उस दिन सब ग्रह अटेंशन में आ जाएंगे। तो कभी कभी हम बहुत करते हैं और थोड़ा मिलता है और खप जाता है उसमें। और कभी जब संकल्प पूर्ति की वासना छोड़ देते, कुछ नहीं करते तो मूक सत्संग होता है, कुछ नहीं करते तो बहुत मिल जाता है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाए, प्रमादी हो जाए, पलायनवादी हो जाए, जड़ बन जाए, नहीं। कोई संकल्प ना करे, संकल्प आए तो उठा के हटा दे, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, जाओ ओम शांति। अरे हमारे संकल्प से क्या माँ के शरीर में दूध बना क्या? स्वाभाविक है। तो हमारे संकल्प को हमने पकड़ना छोड़ दिया तो अब ईश्वर के संकल्प से जिएंगे, और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। एक शराबी दूसरे को शराबी बनाना चाहता है, एक भंगड़ी दूसरे को भंगड़ी बनाना चाहता है, एक जुआरी दूसरे को जुआरी बनाना चाहता है। तो हमने अपनी पकड़ अकड़ छोड़ दी तो ईश्वर का संकल्प, गुरु तत्व का संकल्प, तो वो तो मुक्त आत्मा है, तो हमें मुक्त कर देंगे। हम कर्तव्य कर्म करें लेकिन संकल्प की पूर्ति, अपने संकल्प की पूर्ति छोड़ते। चलो भैया का संकल्प पूरा हो जाए, माँ का संकल्प पूरा हो जाए, फलाने का संकल्प पूरा हो जाए, शास्त्र उचित, दोस्त का संकल्प पूरा हो जाए। उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांडी पिलाए और हम पी लें। शास्त्र उचित, अपने संकल्प की पकड़ छोड़ो तो दूसरे के संकल्प पूर्ति में आप निमित्त बन जाओगे। और जो दूसरे के संकल्प की पूर्ति में निमित्त बन जाता है वो ईश्वर बन जाता है, और जो अपने संकल्प की पूर्ति का दास बनता है वो जीव बना रहता है। महात्मा लोग ईश्वर तुल्य पूजे जाते हैं, उसमें यही रहस्य है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब तुम जब किसी के काम आते हो, लाखों के काम आते हो, किसी तुम्हारी मोपेट काम आती तो ऑयल पेट्रोल मिल जाता है उसको बेचारे को बिना मांगे। तुम्हारी कार, तुम्हारी साइकिल तुम्हारे काम आती है तो उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती। जड़ चीजों की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो तुम चेतन हो, तुम्हारी आवश्यकता कैसे रुकेगी? अभी तो तुम अपनी आवश्यकता के लिए आप ही सिर खपा रहे हो। आप अपना संकल्प छोड़ दो, आवश्यकता आसानी से पूरी हुई। लेकिन दूसरे के संकल्प की पूर्ति होगी तो पूरा समाज आपके संकल्प को लेकर चल देगा। आपका तो संकल्प रहेगा नहीं, तो ईश्वर का संकल्प आपके द्वारा फलित होता जाएगा। आप ईश्वर के अभिन्न अंग जो थे वो अपने को महसूस करने लगेंगे। बहुत शॉर्ट रास्ता है और बहुत बहुत कुछ मिलता है।
भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, आपकी ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। जितना बाहर के सुख के आप इच्छा छोड़ते उतना ही बाहर के सुख के साधन आपके इर्द गिर्द मंडारते। मंडारते और आप उसमें लपक पड़े तो आप थोड़े कमजोर हो गए, और उनकी परवाह नहीं किया तो आप बलवान हो गए और भी खिंच के आएंगे। ध्यान किया, कोई इच्छा नहीं रखी, भगवत प्राप्ति की ही इच्छा, कोई भोग की इच्छा नहीं, यश की इच्छा नहीं। कई लोग आते लाइन में लगते, बाबा जी आशीर्वाद करो मेरा किराएदार उठ जाए अब ये हम संकल्प तुम्हारी पूर्ति करें, तो उसके लिए तो परेशानी हो जाएगी। कुछ लोग होते, बापू जी आशीर्वाद करो, क्या धंधा नहीं चलता, क्या धंधा करते? बोले डॉक्टरी का धंधा है। अब तुम्हारे डॉक्टरी का धंधा चले तो कुछ बीमार बने तो संकल्प उन्हीं के फलते जिनके अपने संकल्प नहीं के बराबर हो जाते। आशीर्वाद उन्हीं का फलता है जिनका अपना कोई स्वार्थ वाले संकल्प नहीं होते। तो आप दूसरों को आशीर्वाद देने वाले बन सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं चलो संकल्प छोड़ जाओ, आ जाओ भाई आशीर्वाद ले जाओ, दुकानदारी नहीं करनी है अब ईश्वरीय ध्यान में रहे, ऐहिक चीजों की इच्छा वासना को हटाते जाए, फिर देखो कितनी चमक आ जाती। अभी तो कस्टमरों को, ग्राहकों को खोजना पड़ता है। हम शक्कर की दुकान पे ग्राहकों को बुलाते, समझाते, देते तो एक दो बोरी बेचे तो 20 रुपए मिलते हैं 10 रुपया बोरी पे। एक ट्रक बेचा तो 800 रुपये मिले, 80 बोरी गई। 2 ट्रक बिक गए, आज बड़े खुश हो गए क्योंकि 10 तोला सोना आ गया और 500 रुपये कैश भी बच गया। 1300 रुपये का 10 तोला सोना ले आए। चलो 10-15 तोला सोना रोज कमाते थे, फिर भी भीख मंगे थे ग्राहक आ जाए और भी कोई आ जाए, आके देखा तो इसको संभालने का टेंशन, इधर सेट करो उधर सेट करो, 1 नंबर करो 2 नंबर करो, मुनीम से छोड़ दे। तो ज्यों ज्यों बाहर के इच्छा वासना के संकल्प हटते जाएंगे त्यों मन शांत होता जाएगा। ज्यों मन शांत होता जाएगा त्यों आपका आंतरिक शुभ संकल्प बलवान होता जाएगा। आपके द्वारा दूसरे के संकल्प की पूर्ति होती जाएगी, और दूसरे के संकल्प की पूर्ति का आपको जो संतोष और सुख मिलेगा और सामर्थ्य मिलेगा वो अपने संकल्प की गुलामी में नहीं हो सकता। पाश्चात्य कल्चर में और भारतीय संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। पाश्चात्य कल्चर कहता है फर्स्ट रिजर्व एंड देन डिजायर, पहले अधिकारी बनो बाद में इच्छा करो। भारतीय संस्कृति कहती है डिजर्व ओनली, नॉट नीड टू डिजायर। योग्य बनो, इच्छा मत करो। चांद पूर्ण खिलता है तो इच्छा, किसी को आमंत्रण थोड़ी देता कि आ जाओ मेरी चांदनी का फायदा लो। मधुमक्खियां शहद करती करती तो आमंत्रण थोड़ी किसी को देती, अपने आप लोग पहुंच जाते। ऐसे ही आप निसंकल्प नारायण में विश्रांति पाओ, सच्ची सुखी बन जाओ, फिर आपको इच्छा लेके भटकना नहीं पड़ेगा। लोग आपके पीछे घूमेंगे, रिद्धि सिद्धि आपके पीछे घूमेगी, यहां तक कि ईश्वर भी आपके पीछे घूमेंगे। लो कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर बिल्कुल सत्य वक्ता थे। काशी तो पंडितों का घर था, अखंडित कबीर जी ने वहां धड़ाका कर दिया। पंडित वाद वदंती झूठा, 1-2 पंडित नहीं सारे पंडितों को ले लिया। अकेला कबीर था ना बोलने वाला, और वहां काशी पंडितों का गढ़। पंडित वाद वदंती झूठा, मिश्री कहे मुंह मीठा तो राम कहे राम दीठा, पंडित वाद वदंती झूठा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और सारे पुजारियों का धंधे में लगा दिया एक गधा।
गंगा नहाए जो तर जाए तो मछली काहे मरे हर जन्म में। तो पंडितों ने खूब विरोध ये वो करा। आखिर एक बार पंडितों ने षड्यंत्र रचा के सारे साधुओं में, सन्यासियों में प्रचार कर दिया कि कल कबीर के यहाँ भंडारा है। और दूर दूर से, कहीं गांवों से, देहातों से लोग, कहीं साधु, कहीं सन्यासी भंडारे के लिए आने वाले कबीर जी के द्वार पर आए। कि कबीर जी ने देखा कि अरे अब 2-4 को मना करो तो कर जाएंगे, वही तो आ रहे झुंड के झुंड। लोई को बोला चल बिस्तर बिस्तर बांध भाग चले। जंगल में भाग चले, नहीं तो लोग मारेंगे। इतने दूर से भूखे प्यासे आए। पंडितों ने सुनियोजित आयोजन किया था और वो विरोधी थे बहुत। अरे ये बेचारे अकेले 5-25 चेले चाटे, अब कैसे भंडारा करे, कहां से लाए इतने लोग। चले गए। अब बोले जिन्होंने प्रचार कराया, जिसने प्रचार करवाया, जिसके द्वारा वो जाने अपने क्या। जंगल में आके शांत होके बैठ गए। न विरोधियों के लिए द्वेष था, न अपनी इज्जत बिगड़ जाएगी ये क्या हुआ वो क्या हुआ, न शोक था न चिंता थी। शांत हो गए कि चलो तेरी मर्जी पूर्ण, ये भी तेरी लीला है, तू जाने तेरा काम जाने। कथा कहती है कि कबीर निसंकल्प दशा में चले गए तो सृष्टिकर्ता ने देखा कि ये तो मेरे भक्त की इज्जत तो मेरी इज्जत है। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी आए और सुंदर व्यवस्था हो गई और लोग बड़ा तृप्त होकर जा रहे। और घोषणा हुई कि खाली हाथ नहीं जाना, दक्षिणा तो ले जाना, लेकिन दोनों में हलवा ले जाइयो। तो हलवा ले जाने वाला एक परिवार वहां से पसार हुआ तो हाथ में घी। बोले वाह भाई वाह, हद हो गई। कबीर ने ऐसा भंडारा किया कि कोई नगर सेठ तो क्या, कोई करोड़पति तो क्या, इंद्र देवता भी नहीं कर सकता। कबीर ने गजब का भंडारा किया। कबीर ने लोई को बोला कि देख, ये अपने को देखकर टोंट मार रहे हैं, देख जरा क्या। तो बोला ना, तो ये टोंट नहीं मारते, इनके हाथ में दोने है। घी से लवा जब हलवा है और उसमें भी सूखा मेवा पड़ा है। कबीर ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? अरे बोले तू इधर पड़ा है। उनको पता नहीं कि यही कबीर है। तू इधर पड़ा है, जा जा जा, वो संत कबीर के यहाँ भंडारा हो रहा है, दक्षिणा मिल रही है, भोजन मिल रहा है, बढ़िया। और फिर खाली हाथ नहीं जाने देते, दोने भर भर के दे रहे उनके आदमी, और वो खूटता ही नहीं उनका। तो जा जा, इधर क्या तुम भूखे मर रहे हो, जाओ उधर। कबीर ने कहा मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। मैंने ये कबीर की साखी को अपना मोड़ तोड़ देके फिर एक बनाई। चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, संत बेचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए। ये जो आश्रम बने हैं इतने सारे यहाँ समिति, ईश्वर साक्षी, मेरा कोई संकल्प नहीं मैं आश्रम बनाऊं, कोई संकल्प, भगवान साक्षी। मेरा हो सो जल जाए, ईश्वर का हो तो रह जाए। अभी भी मैं कहता हूं अगर जो भी कुछ मेरा है वो जल जाओ भले, ईश्वर का हो रह जाए। घूमते घामते आबू की गुफा में तो रहते थे। कुछ लोग आए संकल्प उनका लेके, बापू जी बाबर में सत्संग करिए, ये करिए। उनके संकल्प की पूर्ति होती है, चलो बाबा। वो सत्संग हुआ रात के समय 8 से 10, फिर 11 बज गए। लोगों को अच्छा लगा, आनंद लगा। अहमदाबाद आश्रम नहीं था तब की बात है। फिर महाराज वहाँ कोई तहसीलदार था, बड़ा चबराक था और श्रद्धालु भी था। तो सत्संग तो पूरा हो गया। बोले बापू पूरा तो हो गया, लेकिन आप कल का दिन जरूर बढ़ाएंगे। अब रात के तो 11 बज गए, आप तो जाने वाले नहीं हैं। मैं क्या पता, अभी भी जा सकते। बोले अभी तो आप नहीं जा सकते, कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे गपशप होता रहा। इतने में कोई विसल बजी।
तुम्हें क्या ये गाड़ी कहाँ की? बोले ये तो बापू डीसा थोड़े, ये तो अहमदाबाद जाएगी डीसा होते हुए। मैं क्या चलो अहमदाबाद जाएगी तो इसी में जाते। बोले ऐसे कैसे हुआ? मैं रात का सत्संग डेट आज पूरी हो गई, मुझे तो कल जाना था, लेकिन अब तो आप बोलते हो कि नहीं जाएंगे तो कैसे हो? उसकी मर्जी तो जाएंगे। बोले वो गाड़ी तो आ रही है अभी 1 मिनट में, तो रवाना हो जाएगी उनको। तो हम तो सामान उस समय ऐसा नहीं रखते थे ज़्यादा, आजकल ये सब झंझट बढ़ गया, दिखावा दिखावा। अपना लिया झोली झंडा, भागे, भागती गाड़ी में, चलती गाड़ी में बैठे, टिकट विकेट, फिर आगे की स्टेशन से, और आ गए अहमदाबाद। किसी मंदिर में ठहरे और लोग पहचान गए, बाबा जी वाड़ेज में जरा सत्संग। वाड़ेज में सत्संग किया, वाड़ेज में सत्संग किया तो भीड़ तो हो गई। उस समय भी ऐसे ही हो जाते थे इकट्ठे लोग। तो वहाँ तो वाड़ेज में एक पास में शिव मंदिर था, वहाँ तो भीड़ बढ़ा के में अच्छा नहीं लगा। तो सेवक को बोला कहीं एकांत की जगह हो तो यार चलो। गए। स्वाभाविक आवश्यकता तो पूर्ति हो जाती है, ऐसा नहीं कि संकल्प अपना ना करो तो भूख लगे रोटी मत खाओ, ऐसा अड़ियल नहीं रहना है। अच्छी तो ये आवश्यकता है तो पूर्ति हो जाएगी। प्यास लगी, आवश्यकता पूर्ति कर लो। भूख लगी तो रोटी खा लो, मेरे ज्यादा है तो थोड़ा पानी डाल के, ऐसा तो करना पड़े भाई। अपना संकल्प नहीं, उसका मतलब ऐसा थोड़े कि बीमार होके पड़े रहो, मरे रहो, मुर्दा हो रहो। तो भाई ये भीड़ भाड़ है, अच्छा जरा चलो एकांत कोई जगह हो तो घूमने चले। तो जहाँ ये मोटेरा की कुटिया बनी ने, वहाँ सन्नाटा था, वृक्ष था, पास में आश्रम था सदाशिव। तो दिन में तो, रात में तो वहाँ सत्संग करते, दोपहर को वहाँ के बैठते एकांत शांति से निसंकल्प। ओ जोर मारा के बापू जी आ क्या करो, एक कुटिया बना दे। कभी आप घूमते घामते आए तो रहेंगे। तो 3000 में गुफा और कुटिया बना ली उन लोगों ने। अब वही अभी मोटेरा का आश्रम बना। उसके बाद सारे, कोई समिति, कोई कुछ बना। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि आप समिति बनाइए, प्रचार कीजिए। कोई कह दे मेरे को तो मैं उसका दास बन जाऊं। मजा लेने का संकल्प उसको हटा दो, और मजा देने का संकल्प है देते जाओ शास्त्रीय ढंग से, आपका ईश्वरत्व निखरेगा। संकल्प पूर्ति में पराधीनता है और निवृत्ति में स्वतंत्रता है। संकल्प पूर्ति हुई तो उस भोग में पराधीनता, जड़ता और शक्तिहीनता है। और संकल्प निवृत्ति की तो योग हो गया, स्वतंत्रता हुई, सामर्थ्य आया, ईश्वरत्व निखरा। कितना सरल है, कितना सहज है। लेकिन इस सिद्धांत को हम लोग जानते नहीं, और जानते तो जल्दी से आदत पड़ गई नहीं अपना संकल्प पूरा करना, अपनी इच्छा पूरी करो। इच्छा पूरी कर सब इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। भगवान के बाप की भी नहीं हुई। हुई क्या? राम के बाप की भी सब इच्छाएं पूरी नहीं हुई। राम चाहते थे क्या? राम के पिताजी चाहते थे क्या राम वनवास जाए? ना जाए ऐसी इच्छा थी और राम गए। कहीं ऐसा न करे ऐसी इच्छा थी, लेकिन किया। मंत्रा ऐसी हो ऐसे ही उनकी इच्छा थोड़ी थी। तो कहीं मंत्रा का संकल्प पूरा होता है, तो कहीं कहीं का पूरा होता है, तो कहीं किसी का होता है। तो अपने संकल्प की पूर्ति का जो पकड़ है वो दुख देती है। सहज में हो गया, पूर्ति हो गई नहीं हो गई तो जो भाई की हो गई, पड़ोसियों की हो, फलाने की हो गई। तो अपने संकल्प पूर्ति की वासना की पकड़ छोड़ते ही निर्वासनिक के सुख आएगा, उसे सामर्थ्य आएगा अपने आप। फिर मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। माँ के गर्भ से आए थे, कितना सुंदर सुहावना दूध की तैयारी। ये आपके संकल्प से थोड़े होगा, ईश्वरीय संकल्प। और कभी कभार आप देखोगे अपना संकल्प होता है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और अपना संकल्प हटता है तो ईश्वर का बढ़िया संकल्प से आप बड़े हो जाते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम और ऐसा हो जाएगा, इतना प्रचार हो जाएगा और विश्व भर में हमारा सत्संग सुनने को लोग काम धंधे छोड़ के टीवी के आगे बैठे। ऐसा तो हम संकल्प कर ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि इन मीन 3 वाले को लोग सुनेंगे और लाखों लोग गुरु मानेंगे और करोड़ों लोग रोज सुनेंगे। ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे। संकल्प क्या करें? अपना संकल्प छोड़ दिया तो उसके संकल्प से हो रहा है क्या? बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। नारायण हरि।